ये विजेता बैच 3.0 बैच जो बीपीएससी खान सर द्वारा निकाला गया बैच है। ये टेस्ट सीरीज चलता है, जिसका हम आज डिस्कशन देखेंगे और क्वेश्चन डिस्कशन देखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले हम 30 तक वीडियो करा चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट में हम बिहार स्पेशल का है, जो इससे पहले हम करा चुके हैं। तो हम चलिए 31वें क्वेश्चन को देखते हैं। अशोक नाम के उल्लेख से संबंधित निम्नलिखित शिलालेख पर विचार करें। मास्की का शिलालेख, गुज्जर शिलालेख, गुर्जार शिलालेख, नेतुर शिलालेख, उदयगोलम शिलालेख, ये सब अशोक का शिलालेख है। ये सब अशोक का शिलालेख है। तो ये चारों शिलालेख अशोक का ही है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 1, 2, 3, 4 सब शिलालेख अशोक का ही है। मिलान करने वाला है प्रांत और राजधानी। प्रांत और राजधानी। अवंती की राजधानी उज्जैन, अवंती की राजधानी उज्जैन। दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी। प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र, कलिंग की राजधानी तोसली। तो इसका हो जाएगा 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 ये नंबर आंसर हो जाएगा। 32 के बाद हम 33वें क्वेश्चन पे चलते हैं। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था और कराधान प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इससे पूछा है कौन सा कथन गलत है। तो हम देखते हैं। अर्थव्यवस्था में कृषि, पशुपालन, व्यापार पर और वाणिज्य को सामूहिक रूप से वार्ता कहा जाता था? नहीं कहा जाता था। ये सही है, हमको गलत चुन करना है। तो हम देखेंगे मौर्य काल में कर की मानक दर उपज का 1/6 हिस्सा थी। हिरण्य एक प्रकार का सिंचाई कर था जो किसानों से वस्तु के रूप में वसूला जाता था। नहीं वसूला, यही गलत है। हमारा सी नंबर आंसर इसमें कथन सही नहीं है। सही है, सी नंबर सही नहीं है और सब सही है। 34वां क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ये थे बृहदत्त। 35वां क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकिड की पुत्री के बीच वैवाहिक संबंध का विस्तृत विवरण किसके ने दिया था? ये दिया था एपियानस ने। ये आपको दिया था एपियानस ने। सी नंबर आंसर हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किन कारणों को मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण बताया गया है? देखते हैं। 1 नंबर अशोक की शांति और अहिंसा की नीति। हाँ ये था। अशोक के बाद खम्भोज उत्तराधिकारी आए। हाँ ये भी सही था। अशोक के बाद अत्यधिक उदारता के कारण आर्थिक कठिनाई उत्पन्न हुई। ये भी सही है, ये भी हुआ था। प्रशासन के अत्यधिक विकेंद्रीकरण था। ये भी सही है। मौर्य शासकों पर विदेशी प्रभाव बढ़ता जा रहा था। ये भी सही है। पाँचों का पाँचों सही है, जो मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 1, 2, 3, 4 और 5। 36 के बाद 37वां क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौटिल्य और अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 37वां क्वेश्चन। तो इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र और सैद्धांतिक ग्रंथ है जो राज्य प्रशासन के तरीकों को निर्धारित करता है, ना कि किसी वास्तविक राज्य का
वर्णन करता है, ये भी सही है। अर्थशास्त्र लगभग 6000 सूत्र हैं जो 15 पुस्तक, 150 अध्याय और 180 खंडों से विभाजित है, ये भी सही है। अर्थशास्त्र के 9 से 14 खंड मुख्य रूप से रक्षा, युद्ध और युद्धकला के संबंधित है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों सही है, तो इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। 37 का डी। 38वां क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन में कौटिल्य ने के अनुसार राजा के सलाहकार के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? सेविक, उपरिक, विषयपति, महादंडनायक। इसमें से आंसर हो जाएगा 38 का ए हो जाएगा, सेविक। ये तीनों गलत, इसका ए आंसर सही हो जाएगा, सेविक को कहा जाता था। 38 के बाद 39वां क्वेश्चन देखते हैं। उनचालीसवां क्वेश्चन में लिखा है पाटलिपुत्र के बारे में मेगास्थनीज के वर्णन का संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 39वां क्वेश्चन, तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का वर्णन एक की गहरी खाई और लकड़ी के चरादीवारी के घिरा हुआ बताया था। उन्होंने बताया कि शहर का प्रशासन 6 बोर्डों के माध्यम से कार्य करता था, जिसमें प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे, ये भी सही है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की लंबाई लगभग 9.33 मीली और चौड़ाई 1.75 मीली बताई है, ये भी सही है। 4 नंबर, उन्होंने उल्लेख किया कि पाटलिपुत्र शहर ऊंचे चट्टान भूभाग पर स्थित था जो पहाड़ियों से घिरा हुआ था, यही गलत है। पाटलिपुत्र पहाड़ियों से नहीं बल्कि भूभाग वहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। 40वां क्वेश्चन देखते हैं। वदाथी का कुंभा, वापिया का कुंभा और गोपी का कुंभा नामक गुफाएं बिहार की किस पहाड़ी से संबंधित है? ये आपको नागार्जुन की पहाड़ी से संबंधित है, नागार्जुन की पहाड़ी से संबंधित है। 40 के बाद 41वां क्वेश्चन पे चलते हैं। बराबर की गुफाएं से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बराबर की गुफाओं में लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, विश्वकर्मा गुफा और कारण चौपार गुफा शामिल है। हाँ, शामिल है। ये गुफाएं एकमात्र ग्रेनाइट चट्टान को काटकर बनाई गई थी। हाँ, ये भी सही है। बराबर गुफाओं का निर्माण सम्राट दशरथ मौर्य ने आजीविकों तपस्वियों के उपयोग के लिए करवाया था, यही गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, 2 सही है, बाकी तीसरा गलत है। इकतालीस के बाद 42वां क्वेश्चन देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पुष्यमित्र शुंग के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के दौरान विदिशा भी साम्राज्य की राजधानी थी। हाँ, सही है, थी। उनके पुत्र अग्निमित्र ने विदिशा का कुमारमात्य शाही प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य किया था, ये भी सही है। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ये भी सही है। अश्वमेध यज्ञ वो होता है मतलब कि जैसे कि कोई भी राज्य के राजा अपने राजा के लिए जगह के लिए अपना घोड़ा छोड़ता है, जितना तक वो रुक जाए उस राजा को उतना उसका ज़मीन हो जाता है, यही है। मालिका मित्रम अग्निमित्रम के रचयिता कालिदास पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, यही गलत है। समकालीन नहीं थे, बट
लिखे थे वही कालिदास मालिका मित्रम लिखे हैं, पुष्यमित्र शुंग नहीं थे समकालीन। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। 42 के बाद 43 में क्वेश्चन देखते हैं। डेरियस प्रथम और मेनांडर प्रथम जैसे शासकों ने नेतृत्व में यवनों इंडो ग्रीक ने मुख्य रूप से किस शासक के शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? यह किया था 43 का पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र के शुंग के शासनकाल के में आक्रमण किया था, ईरानी था सब। बिहार में किस स्थान पर खुदाई के दौरान मथुरा के लाल बलुआ पत्थर और टेराकोटा के अवशेष मिले हैं, जिनमें कुषाणकालीन विशेषताओं के पोशाक को दर्शाया गया है? यह आपको कुम्हरार, जो पटना के स्थित है कुम्हरार, वहीं मिला गया है, ये सब मिला है कुम्हरार। 44 के बाद 45 में क्वेश्चन देखते हैं। 45 में क्वेश्चन, बिहार में गुप्त प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। गुप्त काल के दौरान तिराभुक्ति उत्तरी बिहार के क्षेत्र में समान था। मगध भुक्ति गुप्त अभिलेख के उल्लिखित प्रांतीय विभाजनों में से एक था। भूभुक्तियों का शासन करने वाला उपारिकों का नियुक्ति सीधे राजा द्वारा की जाती थी, भी सही है। बिहार के विषयपति व्यापारी या कारीगर निकायों का संबंध हुआ बिना स्वतंत्र के रूप में कार्य करते थे? नहीं, यही गलत है। ये राजा द्वारा कार्य करते थे, यही गलत है। तो इसमें पूछा क्या है आपको? सही नहीं है। तो पूछा है सही नहीं है, तो आपका डी नंबर सही नहीं है, बाकी सब सही नहीं है, मतलब यही गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ये, बाकी सब सही है। 45 के बाद 46 में क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन, चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के साथ वैवाहिक संगठन बंधन माध्य गंगा घाटी प्रभाव के मजबूत करने में सहायता रहा। ठीक है। कारण, कुमारी देवी जिस लिच्छवी वंश के थी वह उत्तर बिहार के वैशाली क्षेत्र में शासन था। हाँ, ए आर दोनों सत्य हैं। ए आर की व्याख्या कर रहा है। 46 के बाद 47 में क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम और राजकुमारी कुमार देवी के वैवाहिक गठबंधन की स्मृति में जारी किए गए चंद्रगुप्त प्रथम कुमारी देवी राजा रानी प्रकार के स्वर्ण सिक्के के पीछे भाग पर कौन सा लेख अंकित था? ये आपको अंकित था लिच्छवाहाय, आपको सी नंबर था लिच्छवाहाय। 47 के बाद 48 में क्वेश्चन देखते हैं। में क्वेश्चन कर रहा है, गुप्तकालीन प्रांतीय प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूव्यक्ति के प्रशासन उपयुक्त कहलाने वाले अधिकारियों द्वारा किया जाता था। हाँ, ये भी सही है। विषय भूभुक्ति के अधीनस्थ क्षेत्रीय इकाइयों थी। हाँ, ये भी थी। कुछ मामलों में आयुक्तों के उल्लेख विषयों के प्रशासकों के रूप में किया जाता है। ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सब बिहार स्पेशल के लिए है। 49 में क्वेश्चन कर रहा है, पूर्वी भारत में गुप्त प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
विचार करें, कथनों पर विचार करें। नागर श्रेष्ठी के जिले में प्रशासन में व्यापारिकों की हितों का प्रतिनिधित्व किया। हाँ, ये भी सही है। प्रथम कुलित किसानों समूह का प्रतिनिधित्व करते थे, नहीं, ये भी गलत है। विचार करें। पूर्वी भारत में गुप्त प्रशासन के समय निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ये सही है, ये गलत है। तीसरा नंबर देखते हैं। सामथवा का कारवा व्यापारिकों का मुखिया होता था, ये भी सही है। ये और 3 सही है, बाकी 2 गलत है। इसमें सही विचार करना था, तो और 1 और 3 हो जाएगा इसका आंसर। कितना 1 और 3, सी नंबर सही है। पचास नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में पुंडरवर्धन मुक्ति के नाम से जाना जाने वाला प्रांत मुख्य रूप से किस क्षेत्र में मेल खाता था? किस क्षेत्र में मेल खाता था? ये आपको उत्तर बंगाल में। 50 के बाद 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल के बिहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गुप्त प्रांतों में के विभाजन मगध भुक्ति के उल्लेख मिलते हैं। प्रशासन की सबसे निचली इकाई ग्राम थी। 5 तो होता है, ग्राम थी, सही बात है। ग्रामीण गांव के मुखिया रूप में कार्य करता था। इसका तीनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में दामोदरपुर ताम्रपाषाण अभिलेख महत्वपूर्ण क्यों हुए? तो 50 नंबर इसका बताते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियानों का वर्णन करते थे? नहीं करते थे। पुंडरवर्धन मुक्ति के उपरिकों का नियुक्ति का उल्लेख करते थे। स्कंदगुप्त का शासनकाल के दौरान हुए हुनों का आक्रमण का विवरण देते हैं? नहीं देते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शासक वंश के विजय का वर्णन करते हैं? भी नहीं करते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा, बाकी सब गलत है। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल का कौन सी प्रशासनिक इकाई उत्तरी बिहार क्षेत्र में अनुरूप थी? ये आपको तीराभुक्ति थी। तीराभुक्ति। 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुप्तोत्तर काल में मगध का परवर्ती गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो 54 का हो जाएगा कृष्णगुप्त ने। 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल के बाद बिहार के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें गलत कथन चुनना है। 55 नंबर क्वेश्चन में गलत कथन चुनना है। कुमारगुप्त तृतीय ने प्रयाग तक अपने अधिकार का विस्तार किया और मोखरी शासक के पराजित किया। ये भी सही है। शशांक और बोधगया महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई। ये भी सही है। द्वितीय सेन ने मगध, उत्तरी बिहार और पूर्वी बिहार अपना शासन स्थापित किया। ये भी सही है। कनौज और यशोवर्मन के लगभग 725 ईस्वी तक आदित्य सेन को हराया। ये गलत है। यही आपको डी नंबर गलत है, बाकी 3 सही। इसमें सही नहीं है पूछा है, तो डी नंबर सही नहीं है। सब एशियंट हिस्ट्री है। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हुन शासक महिरकुल ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने के बाद
किस गुप्त शासक को पराजित किया था? ये किया था आपको 56 के सी हो जाएगा। नरसिंहगुप्त बालादित्य नरसिम्हागुप्त बालादित्य। आपको 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फाहियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फाहियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फोपची एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें चीनी बौद्ध भिक्षुक फाहियान ने लिखा है, जिसमें उन्होंने 399 से 414 ईस्वी के दौरान भारत और श्रीलंका अपनी यात्रा का वर्णन किया था। यही सही है। स्कंदगुप्त शासनकाल के दौरान फाहियान भारत यात्रा नहीं, स्कंदगुप्त समुद्र ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान फाहियान आए थे भारत। चीनी बौद्ध यात्री था जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान आए थे, जिसका केवल एक सही हो जाएगा। संतावन के बाद 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस पाल शासक ने कनौज पर कब्जा किया और पंजाब तथा पूर्वी राजस्थान के सामंती शासकों की उपस्थिति में एक भव्य दरबार आयोजित किया था? यह किया था आपको 58 का धर्मपाल ने। धर्मपाल जो तक्षशिला विक्रमशिला है, इसका उद्घाटन किया था यही गोपाल ने। पाल वंश के स्थापना किया था जो बिहार में है। धर्मपाल को मुंगेर के निकट किस शासन को पराजित किया था? धर्मपाल को मुंगेर के निकट किस शासक को पराजित किया था? ये किया था ध्रुव को। किस पाल शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किया और उसने रखरखाव के लिए 200 गांव दान दिया? ये दिया था आपको 60 का देवपाल ने। 60 के बाद 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अरबी व्यापारी सुलेमान ने पाल साम्राज्य को किस नाम से संबोधित किया था? यह रुहमा से संबोधित किया था। रुहमा से। 61 के बाद 62 में क्वेश्चन पे देखते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया के किस राजवंश ने नालंदा में एक मठ के रखरखाव के लिए देवपाल से गांव देने का अनुरोध किया था? ये किया था आपको शैलेंद्र राजवंश ने। 62 के बाद 63 में क्वेश्चन देखते हैं। देवपाल के संबंध में लिखित कथनों पर कथन सही नहीं है। देवपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसने पराज्य ज्योतिषपुर पर पाल अधिकार और का विस्तार किया। ये सही है। उसने ओडिशा के कुछ हिस्सों को पाल प्रभाव से अधीन कर लिया। ये भी सही है। उसने दक्षिण पूर्वी एशियाई बौद्ध शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया। ये भी सही है। उसने ध्रुव को पराजित किया और राष्ट्रकूट साम्राज्य को पाल साम्राज्य में मिला लिया। ये सही नहीं है। आपको डी नंबर आंसर हो जाएगा, यही सही नहीं है। 63 के बाद 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिलभद्र धर्मकीर्ति आयरदेव के चंद्रकीर्ति के प्राचीन विद्या केंद्र से संबंधित है। यह आपको संबंधित है नालंदा। शिलभद्र धर्मकीर्ति आर्यवेद और चंद्रकीर्ति किस प्राचीन विद्यालय से संबंधित है? यह नालंदा विश्वविद्यालय से। 64 के बाद 65 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राजवंश के शासनकाल में बौद्ध विद्वान शांतिरक्षित और दीपांकर अस्तित्व
को कि तिब्बत आमंत्रित किया गया था। यह किया गया था आपको पाला राजवंश के द्वारा। 65 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। किस प्रतिहार शासक ने मगध और उत्तरी बंगाल पर अपना अधिकार बढ़ाया था? ये बढ़ाया था आपको महेंद्रपाल प्रथम ने। पूर्व की ओर विस्तार करने से प्रयास में किस प्रतिहार शासकों को पाल शासक देवपाल ने पराजित किया था? ये किया था आपको मिहिर भोज को। 68 नंबर अभिकथन। प्रतिहारों के साथ संघर्ष के अधिकांश अवधि के दौरान बिहार पालों के नियंत्रण में रहा। सही है। कारण बिहार और पूर्वी उत्तर में पालों और प्रतिहारों के बीच विवाद के प्रमुख क्षेत्र थे। ये भी सही है। ए और आर दोनों सत्य, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाल काल में बिहार में प्रचलित प्रशासनिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विषयपति विषय पर अपना अधिकार रखता और राजस्व संग्रह तथा कानून व्यवस्था के देखते करता था। ये भी सही है। सही नहीं है, गलत चुनना है। तो ये भी सही है। उपारिक सीधे प्रशासित क्षेत्रों से प्रांतीय गवर्नर के रूप में कार्य करता था। ये भी सही है। ग्राम प्रधान और ग्राम लेखकार के पद पर सामान्य वंशानुगत होता था। ये भी सही है। प्रशासनिक प्रादानुक्रम के भुक्त के पीठ ऊपर पटल्ला सर्वोच्च प्रांतीय विभाजन था। ये गलत है। डी नंबर आपको गलत है, बाकी तीनों सही है। सत्तर नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंदापुरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंदतपुरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनदंतुमपुरी बिहार के आधुनिक बिहार के बिहार शरीफ से जुड़ा एक प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षण केंद्र था। हाँ, सही है। इसकी स्थापना पाल राजा देवपाल ने की थी। नहीं, ये गलत है। इसका आंसर ए हो जाएगा 70 का ए। बस एक सही है, दूसरा गलत है। मिथिला में कर्नाटक वंश के संस्थापक थे। मिथिला में कर्नाटक वंश के संस्थापक थे। ये आपको न्यायदेव 72 के बाद 71 के बाद 72 देखेंगे। बिहार के कन्नट राजवंश के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। एक सेकंड विचार करें। न्यायदेव सिंबारावगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। कर्नाटक शासकों ने शासनकाल के मिथिला का स्वर्ण युग कहा था। ये भी सही है। नरसिंह देव ने तिरहुत और दरभंगा क्षेत्र पर अपना अधिकार बढ़ाया था। ये भी सही है। इसका 1, 2, 3 तीनों सही है। तो इसका आंसर डी नंबर सही है। कन्नट वंश का कौन सा शासक एक प्रमुख समाज सुधारकारक के रूप में सक्रिय था और जिसका संबंध पंजी प्रबंध से विकास से है? आपको है 73 का हरि सिंह देव।
गियासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के दौरान तुर्की आक्रमण का प्रतिरोध करने में असमर्थ होने पर कौन सा कर्नाटक शासक नेपाल में तराई की ओर भाग गया था? कर्नाटक शासक नेपाल तराई और की ओर भाग गया था। यह आपको भागा था हरि सिंह देव। हरि सिंह देव 74 के बाद 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजा शिव सिंह के दरबार से जुड़े किस मैथिली कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है विद्यापति को। अभिनव जयदेव से नाम से जाना जाता है विद्यापति को। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्यापति की कौन सी रचना वर्तमान में नेपाल के शाही पुस्तकालय से संरक्षित है? ये आपको संरक्षित है कीर्तिलता संरक्षित है, कीर्तिलता से संरक्षित है। बी नंबर आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्यापति के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने संस्कृत में लेखना वाली की रचना की है। ये सही है। पुरुष परीक्षा नैतिक कथाओं से संबंधित हैं। ये भी सही है। शिव सर्वस्व सार की रचना महारानी विश्वदेवी की देखरेख में हुई थी। ये भी सही है। विभाग सार की रचना मैथिली भाषा में हुई थी। ये गलत है, यही गलत है। बाकी ए बी सी सब सही है। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेन राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेन राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामंत सेन ने सेन राजवंश की स्थापना की थी। सही है। विजय सेना ने कन्नड़ शासक नारायण देव को पराजित किया था। ये भी सही है। लक्ष्मण सेन ने कर्नाटक वंश के शासक नारायण देव को पराजित किया था। ये गलत है। ए और बी 1 और 2 सही है, बट 3 गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 1 ए। अभी कथन का 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी भारत में हुए संघर्षों के दौरान कर्नाटक वंश के कन्नड़ शासक नरसिंह देव ने तुर्की के साथ सहयोग किया था। नहीं किया था। ये गलत है। कारण नरसिंह देव बंगाल के सेन शासकों के साथ निरंतर संघर्ष में लगे रहते। ये सही है। इसका अभिकथन गलत है, कारण सही है। तो अभिकथन देखते हैं। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ए असत्य है लेकिन आर, एस असत्य लेकिन आर सत्य है। इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी के आक्रमणों और बिहार के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद गौरी और के आक्रमणों के मुख्य उद्देश्य भारत में राजनीतिक सत्ता को स्थापित करना था। ये सत्ता को स्थापित करना था। सही है। गौरी के आक्रमण के समय बिहार राजनीतिक दृष्टि से एकजुट था? नहीं था। ये गलत है। एकजुट नहीं था, छितिर-बितिर था। जिससे कि कई अपने प्रजा के लिए लड़ रहे थे, कोई एकजुट नहीं थे। ठीक नंबर देखते हैं। इस दौरान कर्नाटक राजवंश के उत्तरी बिहार पर शासन था। इसका 1 और 3 सही है, बाकी सब गलत है।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 1 और 3 सही है, बाकी 2 गलत हैं। तो इस बिहार स्पेशल का था। और इससे पहले हम 1 से 30 तक वीडियो कराती हैं। ये 31 से 80 तक था। इसमें 50 क्वेश्चन था बिहार स्पेशल का।